चलो थोड़ी देर के लिए कुछ इमेजिन करते हैं, अपनी सोच को सैर करवाते हैं। लेट्स से सर्दी का दिन है, फुल बार स्नो पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, आपकी कार नहीं स्टार्ट हुई, ओके। या फिर घर में गर्म पानी नहीं आ रहा, मतलब वाटर हीटर ख़राब हो गया, ठीक है। इवन वर्स, आपको सुबह 5 बजे ईमेल आई कि योर पोजीशन हैज़ बिन एलिमिनेटेड। आजकल तो बहुत कर रहे हैं ये जो बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये क्वाइट पॉसिबल है, राइट, कि आपको सुबह ईमेल आई कि आज से काम पे मत आना। अब भगवान जानता है कि आपका नेक्स्ट पेचेक कब आएगा, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑफ दिस AI। तो हमें नहीं पता हमारा नेक्स्ट पेचेक कब आने वाला है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये था कि जो वाइस स्मार्ट बंदा था उसने एक अकाउंट रखा हुआ था पहले से इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हाँ, स्ट्रेस उसको भी है, बिल्कुल स्ट्रेस है कि ये क्या हो गया, बट फाइनेंशियल पैनिक है उसको नहीं है। उसको पता है कि मेरे पास उस अकाउंट में लिक्विड कैश पड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट ही हैज़ वन लेस थिंग टू वरी अबाउट कि अब मैं कैसे क्या करूँगा बिना पैसे के, राइट। ये तो हो गया पहला ऑप्शन जो स्मार्ट बंदे के पास था। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अब आप निकालोगे क्रेडिट कार्ड अपना, बहुत लिमिट पड़ी हुई है भाई, उड़ा देंगे। फिर क्या होगा, फिर ओवर द लिमिट जाओगे, वो इंटरेस्ट लगाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट काम करेगा। 21 to 22% इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है फिर इस डेट से निकलना। फिर सहवाग की तरह मम्मी की कॉल तो आएगी नहीं, तो आप फिर इंडिया कॉल करोगे या जहाँ भी आपके पेरेंट्स हैं कि मम्मी ऐसा हो गया, जॉब चली गई, हेल्प कर दो। मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि इंडिया के 100 यहाँ का एक बनता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं काम करेगा उस टाइम पे। फिर रात को फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होगा, दूसरा स्ट्रेस भी होगा, तो प्रॉब्लम होगी। फिर आप सोचोगे अच्छा मेरे पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं, मेरे एम्प्लॉयर के RSUs पड़े हुए हैं, वो मैं सेल करके उससे काम चला लूँगा। तब तक मार्केट डाउन हुई तो क्या करोगे, हाँ बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 30 to 40% कट, ठीक है। देख रहे हो ना क्रिप्टो का क्या हाल हो रहा है, गोल्ड का क्या हाल हो रहा है आज की डेट में, और सारे स्टॉक्स नीचे हैं, ठीक है। तो अगर उस टाइम पे नीचे हुए तो सेल पे बेचोगे ना 50%, और 401k में हाथ डालोगे, वहाँ कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करोगे, पेनल्टी दोगे। कई लोग तो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट तक पहुँच जाते हैं, वहाँ से पैसे निकलवाते हैं जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए होते हैं, वहाँ से निकलवा के पेनल्टी दे के 30-40% कट लगवा के फिर वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम जो पहला ऑप्शन था उसको एक्सप्लोर करें, राइट। पहला ऑप्शन क्या था कि मेरे पास एक एमरजेंसी फंड है, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। आपके पास एमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, लिक्विड कैश, जो कि स्पेसिफिकली आपने इस सिचुएशन के लिए रखा था। वेलकम टू दाल फुल्का एंड फाइनेंस। किसी ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ, और मैं हूँ अमरदीप मान। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है इस शो में से, इस एपिसोड में से, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए जहाँ भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, अमेज़ॉन म्यूज़िक, यूट्यूब, जो भी आपका फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप इस शो को फॉलो कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आपको इस शो को सपोर्ट करना है तो आप 5 स्टार रिव्यू छोड़ सकते हैं वहाँ पे। तो इमरजेंसी फ़ंड होता क्या, ओके। सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपके पास 6 मंथ के एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं एक लेट्स से हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में इन कैश, जो कि आपको ईज़िली एक्सेसिबल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
आपका जो खर्चा है, जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो 5,000 हैं पर मंथ, तो आपके पास कम से कम 6 महीने के यानी $30,000 कैश में पड़ा हुआ है, ओके, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। ये सिंपल डेफिनेशन होगी, ठीक है। बट अब ये समझना ज़रूरी है कि क्या इमरजेंसी है और क्या इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बात की कि आपकी जॉब चली गई, दैट्स एन इमरजेंसी, ठीक है, तो आप वहाँ पैसे छेड़ सकते हो। कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल आ गया, इमरजेंसी है। कार का बड़ा रिपेयर, ट्रांसमिशन ख़राब हो गई या इंजन ख़राब हो गया या कुछ भी, इमरजेंसी है। घर का हाउस मेंटेन करने का कोई बड़ा खर्चा आ गया, प्लम्बिंग ख़राब हो गई या उस तरह, तो इमरजेंसी है, ठीक है। तो इन केसेस में आप उस इमरजेंसी फ़ंड को टच करोगे। अब क्या इमरजेंसी नहीं है? करण औजले का शो है न्यूयॉर्क में, ये कोई इमरजेंसी नहीं है देखना, ओके। माइकल कोर्स का बैग सेल पे लगा हुआ है, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। कि कोई वैकेशन बना ली यारों दोस्तों ने मिल के, ये कोई इमरजेंसी नहीं है, ओके। गिफ्ट्स देना या फेस्टिवल्स पे एंजॉय करना, हॉलीडेज़, ये इमरजेंसी नहीं है। ये एक डिफरेंट तरह का फ़ंड रखो आप, ओके। उसके बारे में मैंने अलग से बात की थी पिछले एपिसोड में, तो ये अलग बकेट में रखो। इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी, ठीक है। तो ये हो गया कि मतलब होता क्या है, ये आप लगा लो कि एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें आपने खुद को इंश्योर किया हुआ है खुद से। और इसकी पावरफुल चीज़ क्या है कि मतलब अगर आपने ये इमरजेंसी फ़ंड रखा हुआ है तो आपको कोई छोटी सी चीज़ इमरजेंसी नहीं लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की थी जैसे कि हाँ वाटर हीटर ख़राब हो गया, उसके लिए आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, तो वो आपको इमरजेंसी लगेगी नहीं। आप पैसे निकालोगे, दे दोगे, उसको ठीक करवाओगे, बात ख़त्म। चलो अब बात करते हैं थोड़ी देसी माइंडसेट की। मुझे बड़ा मज़ा आता है देसी माइंडसेट की बातें करने में ना, क्योंकि मेरा भी वैसा ही है। तो अच्छा, अब आ गई इमरजेंसी, हमारे पास नहीं है इमरजेंसी फ़ंड, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होगा कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड में लिमिट पड़ी है, मैं वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं दे पाओगे तो वो फिर बैलेंस पे 22 to 25% इंटरेस्ट लगाएंगे और कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दूसरा रिएक्शन होगा अच्छा मेरे पास ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वहाँ से स्टॉक्स बेच के मैं कर लेता हूँ इमरजेंसी हैंडल, ठीक है। भगवान करे कि स्टॉक मार्केट ऊपर हो और आप वहाँ से अपने स्टॉक फ़ायदे में बेच के इमरजेंसी के लिए पैसे निकाल लो, बन गई बात। अब तीसरा रिएक्शन क्या होगा? अच्छा मेरे पास 401k में है, वहाँ से निकलवाता हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि 401k में अगर 60 साल से पहले निकलवाओ 59.5 से, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है ऑन टॉप ऑफ टैक्स जो कि आप दोगे ही, उसके ऊपर से पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है। पर अपना माइंडसेट ऐसा ही है कि कोई बात नहीं, 60 साल किसने देखे, अभी तो मैं 30-35 का जवान हूँ, है ना। 60 साल बाद कौन राजा किसकी प्रजा, किसको पता है। अभी निकलवा के उड़ाओ सारे। अगर खुदा ना खास्ता स्टॉक मार्केट नीचे हुई तो आधे प्राइस पे अपने स्टॉक बेचोगे, पेनल्टी दोगे, कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करोगे, बहुत नुकसान होगा जस्ट बिकॉज आपने प्रिपेयर नहीं किया। एक तो ये हो गया अपना पहला माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट जब मैं बोलता हूँ कि इमरजेंसी फ़ंड रखो, एक बंदा अलग से उसका $10,000 खर्चा है महीने का, ओके, उसके फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसका 10,000 लगता है, तो वो बोलेगा तो अच्छा तू बोल रहा है कि मतलब 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड रखूँ मैं, तो मैं क्या $1,20,000 कैश में रखूँ? हाँ भाई, रखने पड़ेंगे अगर आपका लाइफस्टाइल उस तरह का है, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी फैमिली डिपेंडेंट है, तो आपको रखने पड़ेंगे इतने पैसे, ठीक है। तो उस केस में कैश जंक नहीं है। अपनी इंडियन मेंटालिटी है कि $1,20,000 इट्स लाइक सिटिंग देयर नॉट डूइंग एनीथिंग, आई मीन कर रहा है वो। अगर आप हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो वो 3 to 4% इंटरेस्ट आपको देगा, ठीक है। बट
बट अपनी मेंटालिटी उस तरह की है कि इतना सारा कैश, इट्स जंक। इट इज़ नॉट जंक मेरे भाई। मैं उतना कैश रखता हूँ अपने लिए, उसको स्वान नंबर बोलते हैं आजकल फाइनेंशियल वर्ल्ड में ना, स्वान, स्लीप वेल एट नाइट नंबर जो है आपका। मुझे लगता है कि मेरा 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड मेरा वो स्वान नंबर है। मैं वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं हूँ पर मैं धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो मुझे वो अपना टारगेट लगता है, मेरे पास 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। तो इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि पहले एकदम से आपने इन्वेस्टमेंट में नहीं हाथ डालना है कि वहाँ से निकलवा के उड़ा दो सारे, 60 साल किसने देखे हैं। और दूसरा, आपने कैश को जंक नहीं मानना है इस केस में। कैश इज़ किंग। जब इमरजेंसी आती है ना तो कैश इज़ किंग। अब बात करते हैं कि कितना होना चाहिए इमरजेंसी फ़ंड और ये कहाँ पे रखना है। ठीक है, जो आपको सारे फाइनेंशियल गुरुज या आपके दोस्त या जो भी आपको बोलेंगे 3 to 6 मंथ्स। 3 to 6 मंथ्स मैं इस नंबर को सही नहीं मानता। हाँ, मिनिमम मुझे 6 मंथ लगता है, बट 3 मंथ्स नहीं रखना आपने। 3 मंथ्स आजकल AI की दौर में जिस तरह जॉब्स जा रहे हैं, 3 मंथ इज़ टू लो। स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो 3 मंथ्स मुझे काफ़ी कम लगता है। ओके, तो मिनिमम आप 6 मंथ्स रखो। ओके, अगर आप सिंगल हो, कोई डिपेंडेंट नहीं है आप पे, थोड़े बहुत इंडिया पैसे भेजने होते हैं, दैट्स प्रीटी मच इट, तो 6 महीने का काफ़ी है। ओके, बट जिस तरह मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो मुझे मिनिमम 1 साल का लगता है कि मैं रखूं अपने पास। ओके, तो 1 साल आप टारगेट करिए। ठीक है, एकदम से ऐसा नहीं करना कि 1 साल मतलब 1 साल का सीधा इमरजेंसी फ़ंड अपने स्टॉक्स बेच के उसमें फेंक दो। आई मीन धीरे धीरे उसको बिल्ड करो, राइट। 3 मंथ का करो पहले, फिर 6 मंथ का करो, फिर 1 ईयर का करो। धीरे धीरे वो बिल्ड होता रहेगा, ओवरनाइट नहीं बिल्ड होगा, बट हो जाएगा। कुछ साल लगेंगे, 1-2 साल में भी, बट वो धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड एडवाइस मत फॉलो करिए, क्योंकि स्टैंडर्ड एडवाइस जो दे रहा है उसको ये नहीं पता कि हमारे पास एक जॉब है एंड दैट्स आवर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर H1B पे हो तो अगर आपकी जॉब गई तो आपका वीज़ा स्टेटस खतरे में है, आपका काफ़ी कुछ खतरे में है। तो अगर आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है तो आपको 6 महीने का मिनिमम और टारगेट 1 साल का करना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, दैट्स योर स्वान, राइट, बट 6 महीने का तो मिनिमम रखो आप। ओके, अब बात करते हैं रखना कहाँ है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस पे पॉडकास्ट पे कि आप हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखो। ओके, गूगल करो कि कौन सा बैंक आपको बेस्ट इंटरेस्ट दे रहा है। इट कुड बी सिट बैंक, सोफाई, एलआई, कई सारे बैंक्स हैं जो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। आप गूगल करो, इंटरेस्ट देखो उनका, कंपेयर करो और वहाँ आप अकाउंट खुलवाओ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, सब ऑनलाइन होता है। एंड बस ये मेक श्योर कर लेना कि FDI से इंश्योर्ड हो, ताकि आपका 250,000 तक आपके पैसे इंश्योर्ड रहे वहाँ पे। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आप रखिए हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में। अब कहाँ नहीं रखना ये पैसा, इमरजेंसी फंड चेकिंग अकाउंट में नहीं रखना। उसके 2 नुकसान हैं। एक तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, जिस तरह हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में आपको 3 to 4% इंटरेस्ट मिलता है आज की डेट में, उस तरह आपको चेकिंग अकाउंट में कुछ 0.0000.01 कुछ मिलेगा। तो एक तो नुकसान ही हो गया, आपका पैसा बस आइडल पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ नहीं कर रहा। दूसरा नुकसान क्या है कि चेकिंग अकाउंट मैंने आपको बताया हुआ है कि वो आपकी जेब है, जस्ट अ पास थ्रू अकाउंट। तो अगर आप अपना इमरजेंसी फ़ंड भी वहाँ डालना शुरू कर दोगे तो वो ओवरलैप हो जाएगा आपके खर्चे से, आपको पता ही नहीं लगेगा कि इमरजेंसी फ़ंड में से आप खर्चा करी जा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए उनको अलग अलग रखो। उनको मतलब ऐसा क्या कहते हैं, मर्ज मत करो अपने इमरजेंसी फ़ंड को अपने डेली स्पेंडिंग से। तो इसी चेकिंग में नहीं रखना इसको। ओके, फिर आप CD मत बनवाइए इसकी। ओके, CD इज़ अनदर ऑप्शन। मैंने थोड़ी बात की थी लास्ट एपिसोड में
इट्स कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसमें क्या होता है, एसेंशली आप किसी भी बैंक में जाओगे, चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, वो बोलेंगे कि सीडी बनवा लो, लाइक 6 महीने के लिए आप वहाँ पैसा रख दो, आपको हम अच्छा इंटरेस्ट देंगे, मे बी हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट से अच्छा होगा। ओके, तो आप सीडी बनवा दोगे, बट वो एक फ़िक्स टर्म रहेगा, या 3 महीने की बनवाओगे, 6 महीने की, या महीने की, जो भी है। अगर उससे पहले आपने पैसे निकलवाए वहाँ से, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इमरजेंसी आपको बोल के नहीं आएगी, तो इमरजेंसी फंड सीडी में मत रखो आप। हाँ, सीडी का एक फ़ायदा यह है कि आपका इंटरेस्ट लॉक हो जाता है, आपका इंटरेस्ट रेट। अगर उन्होंने बोला था सीडी की टर्म में कि आपको 3.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उतना ही मिलेगा ड्यूरिंग दैट टाइम, 6 महीने या साल की, जब की भी आपकी सीडी थी। हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली नहीं चेंज होता है। अगर आपने 4.1 से स्टार्ट किया, मे बी वो 3.7 ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। तो वो बात करेंगे बाद में कि ऐसा क्यों होता है, बट बहुत ड्रास्टिकली नहीं ड्रॉप करता है। बट एमरजेंसी फ़ंड आपने हमेशा हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखना। तो ये हो गया आप कहाँ रखोगे ये पैसा। अब जो मुद्दे की बात है कि कैसे बनाओगे इसको, ठीक है। अभी सपोज़ एक बंदा है, उसने ये सब नहीं सोचा, और अब उसका लाइक दैट दैट मोमेंट आई, वो इसका टनका दिमाग कि हाँ यार होना चाहिए, सही बात बोल रहा है। तो कैसे शुरू करोगे आप? सिंपल शुरू करो कि आप पहला टारगेट रखो $1000, ठीक है। $1000 आप पहले हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट खुलवाओ, पहला स्टेप, उसमें $1000 डलवा दो, ठीक है, किसी तरह। तो $1000 से क्या है कि आपकी ये जो 90% ऑफ द एमरजेंसीज कवर हो जाएंगे। आपका मेडिकल प्लान का डिडक्टेबल, अगर आपको कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया बड़ा, या कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या वाटर हीटर ख़राब हो गया, तो इस तरह के जो छोटे एमरजेंसीज हैं वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो आप $1000 से शुरू करो, ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दूसरा स्टेप क्या करोगे आप कि अब मैंने लास्ट एपिसोड में जैसे बात की थी कि ऑटोमेशन करो पैसे की, है ना। तो अब आप धीरे धीरे चेकिंग अकाउंट में से महीने के 50 ही डलवा दो। लाइक एक पे चेक में से 50 डलवाओगे, और अगर 2 बार पे चेक आता है महीने में, तो $100 चला जाएगा इमरजेंसी फ़ंड में। तो धीरे 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 बढ़ाओ उसको, ठीक है। 50 कर लो, 100 कर लो, 500 कर लो, 500 कर लो, तो बहुत बढ़िया है। तो ऑटोमेट करो। ये मत सोचना कि अच्छा पहले मैं खर्चा कर लेता हूँ इस महीने का, फिर बाद में जो बचेगा मैं थोड़ा बहुत डलवा दूंगा, उस तरह नहीं जाएगा, पहले से ही करो, ठीक है। पे चेक के आते ही ये पैसा निकलवाओ इमरजेंसी फ़ंड के लिए, ओके। ये हो गया स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 3 क्या है कि धीरे धीरे इसको 6 मंथ तक बिल्ड करते रहो। मतलब जैसे आपको 4 महीने का हो गया, अगर आप 5000 खरीदा तो 20,000 हो गया, तो इसको धीरे 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 6 महीने तक ले जाओ, ओके। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आपके टैक्स का रिफंड आता है, वो डलवा दो इसमें। कोई भी अगर मतलब इस तरह का आपको बोनस मिला जैसे ईयर के एंड में, वो डलवा दो इसमें। या कुछ अगर डिविडेंड्स आए हैं, आप उनको री इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो वो डलवा दो इसमें, ओके। तो धीरे धीरे आप इसको बनाइए। अगर आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कंपनी के RSUs हैं और ऊपर जा रही है आपकी कंपनी, तो आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए थोड़े स्टॉक्स बेच के भी इसमें डलवा सकते हो, ओके। तो मैंने ये किया है, तो आप ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको किसी तरह 6 महीने तक लेके जाइए। अब ये हो गया अगला स्टेप, और फाइनल स्टेप क्या है कि इसको टच नहीं करना है अनलेस इमरजेंसी हो, ओके। तो ये भी बहुत ज़रूरी स्टेप है। अब काफ़ी लोगों का सवाल रहेगा कि अच्छा मैंने 6 महीने का बिल्ड कर लिया, अभी क्या मैं 12 महीने तक जाऊँ? 6 महीने अगर आपका हो गया है तो यू आर इन दैट सेफ जोन, राइट। तो आप अब थोड़ा एक्सेलरेटर से अपना फुट उठा सकते हैं। आप थोड़ा इन्वेस्टिंग में डाल दीजिए, अभी थोड़ा इमरजेंसी में डालिए, क्योंकि अब आपने 6 महीने का बिल्ड कर लिया है। तो अब उसको थोड़ा हाफ में कट कर दीजिए। अगर आप $500 डलवा रहे थे महीने के, तो आप 250 डलवा दो। तो उसको करते करते आप 12 महीने तक ले जाओ, क्योंकि 6 महीने का अगर आपके पास है तो आपकी मोस्ट ऑफ द एमरजेंसीज आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो
ये था कि मतलब ये स्टेप्स आप फॉलो करते रहिए और 1 साल तक इसको ले जाइए। तो ये हो गया इमरजेंसी फ़ंड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, कितना चाहिए, कहाँ रखोगे, कैसे बनाओगे, तो मैंने आपको बताया ये इस एपिसोड में। हो सकता है आपको थोड़ी ऑकवर्डनेस हो रही हो कि मैंने इतना पैसा कैश में रखा हुआ है, बट बिलीव मी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इमरजेंसी फ़ंड जो है ये आपके फाइनेंशियल प्लान को सेफ रखता है। ठीक है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई एक्चुअल इमरजेंसी आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है। अगर लेट्स से आपके कुछ वीज़ा में इश्यूज़ हुए हैं, आप विदाउट पे चेक हो, तभी आपको हेल्प करेगा। और कई जैसे लोग अभी इंडिया मूव हो रहे हैं, तो अगर आपको इस तरह की कोई क्रॉस कंट्री मूव करनी है तो तब भी आपको हेल्प करेगा। तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है इमरजेंसी फ़ंड। तो ये हो गया आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे डेट के बारे में। डेट को सबसे फास्टेस्ट तरीका कौन सा है डेट को पे ऑफ करने का। ठीक है, अच्छा डेट कौन सा है, बुरा डेट कौन सा है, और कौन सा पे करना चाहिए और कौन सा चलने दो आराम से जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें करेंगे हम अगले एपिसोड में डेट के बारे में। तो देखिए, जिस तरह मैंने ये पॉडकास्ट बनाया है सीज़न बाय सीज़न, राइट, तो पहला सीज़न हम सारे बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अब आपके सवाल धीरे धीरे बढ़ेंगे कि अच्छा, मैं पहले इमरजेंसी फ़ंड बनाऊं, या मैं इन्वेस्ट करूं, या मैं डेट पे ऑफ करूं, या मैं क्या करूं। तो ये सारी बातें हम सीज़न 2 में शुरू करेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कितना आपके पास पैसा है, तो किस हिसाब से आपको कहाँ मतलब डालना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड में या डेट में या इन्वेस्टमेंट में। इसको हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस बोलते हैं, या वेल्थ लेडर कह लो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट सीज़न में करेंगे। थैंक यू गाइस।